Hello students, Namaskar. In previous video, I have discussed about subset, proper subset, superset and power set. I have also discussed about the intervals on real number, real line. यदि आप लोग मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसेट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसके बारे में डिस्कस किया हूं, तो उसको जाने बगैर आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते हैं। टुडे आई विल स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आप यदि मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आप एक्सरसाइज आसानी से कर पाएंगे। इसका उस वीडियो का मैं जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूं, आप लोग उसे कृपया वॉच कर लें। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फिर भी मैं आप लोगों को कुछ सबसेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें रिकॉल कराना चाहूंगा। तो सबसेट है क्या? सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट प्रेजेंट इन अनदर सेट देन द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेकेंड। मीन्स यदि मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी है 3 4 5, तो ए बी का सबसेट है? ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो सबसेट नहीं है। उसका सिंबल क्या होता है? इस तरीके का होता है, आप लोग याद रखिए। और वहीं यदि मैं ये लिखता ए इज ए सेट ऑफ 1 2 3 एंड बी इज ए सेट ऑफ 1 2 3 4 5, तो अब देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन हम बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का सबसेट नहीं है। ए बी का सबसेट है लेकिन बी को हम ए का सबसेट नहीं बोल सकते, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो इसलिए इसको हम ऐसे काट देंगे। जैसे इक्वल टू में हम नॉट इक्वल टू को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, उसी तरह नॉट ए सबसेट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ए बी का सबसेट है, यानी इसको हम लोग ए को प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट है। और बी क्या है? बी सुपर सेट है, बी इज सुपर सेट, यानी बी इज सुपर सेट ऑफ ए। उसी तरह हम आपको बताए थे कुछ इंपॉर्टेंट बात कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बताए थे। दूसरी बात हम ये बताए थे कि ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी ए कोई सेट है तो ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ लिख सकते हैं, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं। और वहीं हम पावर सेट के बारे में बात किए थे, तो पावर सेट क्या है? पावर सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, पावर सेट। पावर सेट के बारे में बताए थे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ, या कह सकते हैं सेट ऑफ, collection of all subsets, collection of all subsets of a set। जैसे आपको मैं समझा रहा हूं,
मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो इसका सबसेट कितने होंगे, कितने सबसेट होंगे, ए में कितने ए के कितने सबसेट होंगे। तो सबसेट ऑफ ए हम लोग कैसे लिखते हैं वो पहले आप जानिए। सबसेट्स ऑफ ए, तो सबसेट्स ऑफ ए हैं आपके 1, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखिए। यदि आप ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो सबसेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फिर कॉमा 2 3 भी सबसेट है, फिर पेयर बना के लिखिए 1 2 1 2, फिर 1 3 2 3, और बीच में कॉमा देते जाइए। उसके बाद ये पूरा 1 2 3 भी, यानी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1 2 3 भी सबसेट होगा और 5 ही होगा। तो लास्ट में आप लिख दीजिए, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सबसेट ऑफ ए है। वही पावर सेट यदि आप लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए, तो सबसेट ऑफ ए का सेट, सबसेट ऑफ ए का सेट पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। यानी इसको आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे ये ब्रैकेट सिर्फ ऐसे और ऐसे लगा देंगे तो ये पावर सेट होगा, और ये ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। इसको हम लोग इस ब्रैकेट में लिखते हैं, इस ब्रैकेट से, लेकिन सबसेट को इस ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसको सेपरेट लिखेंगे, इसको इस ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा वो। तो पावर सेट यदि आप हमको लिखना होगा तो सिंपल आपको क्या करना है, यहां पे ये पावर सेट ऑफ ए, तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए, यानी सबसेट लिख के फिर उसका सेट बना दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट होगा। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ पावर सेट है कितने, 8। नंबर ऑफ पावर सेट है 8, काउंट कर लीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3। 2 to the power 3 का मतलब क्या है, यानी 3 क्या है, 3 है 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि 2 to the power m नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा, 2 to the power m, where m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। तो यदि आपको पूछा जाए, मान लीजिए कि 1 2 3 4, तो कितने नंबर ऑफ पावर सेट होंगे, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power 4, 1 2 3 4। उसी तरह यहाँ पे ए ई आई ओ यू, तो पावर सेट कितने होंगे इसके, पावर सेट हो जाएंगे 2 to the power 5। सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं, 5 क्यों, 1 2 3 4 5। तो जितने पावर सेट है 2 to the power 5, उतने ही क्या होंगे, सबसेट भी होंगे। पावर सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, सबसेट भी कितने होंगे, उतने ही होंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आइए जानते हैं आज के यूएफओज के बारे में। तो आज का यूएफओज क्या है, ट्रांसफाइनाइट नंबर, ट्रांसफाइनाइट नंबर, ये आज का यूएफओज है। यूएफओज का फुल फॉर्म जैसा कि आपको सभी को पता है, अनबिलीवेबल फैक्ट ऑफ साइंस। तो पिछले क्लास में हम कार्डिनल नंबर के बारे में बात किए थे। कार्डिनल नंबर क्या होता है, व्हिच डिनोट्स द साइज ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जैसे कि मान लीजिए कि ये 1 2 3 है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी,
यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी 3 होगी। और मान लीजिए ए बी सी, इसकी भी कार्डिनलिटी 3 होगी। तो इन दो, यदि कार्डिनलिटी सेम है तो दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर सेट बोल सकते हैं, इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। यदि कार्डिनलिटी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एक जैसे एलिमेंट हो, यानी यहाँ पे या तो 1 2 3 होता या यहाँ पे ABC होता, तो इन दोनों सेट को हम लोग इक्वल सेट बोल सकते थे। तो कार्डिनलिटी से हम क्या बताते हैं, साइज ऑफ ए सेट। तो फाइनाइट के केस में तो हम बता देंगे इजिली कि कार्डिनल नंबर क्या होगा या कार्डिनलिटी क्या होगी। लेकिन जब इनफाइनाइट सेट होंगे तो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट, जैसे कि आपको हमने बताया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है और रियल नंबर भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। लेकिन दोनों इन्फिनिटी में क्या है, डिफरेंस है। नेचुरल नंबर का सेट छोटा होगा और रियल नंबर का सेट बड़ा होगा। नेचुरल नंबर का सेट यदि आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट दे दीजिए। उसके बाद रियल नंबर का सेट यदि आप देखेंगे तो रियल नंबर के सेट में आपको +-1 +-2 +-3 अप टू इन्फिनिटी आएगा। और इसके बीच में जो नंबर है 2 और 3 के बीच में वो भी आ सकते हैं, 2.1 2.01 2.3, ये सारे नंबर्स इसके बीच में आ सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं आता है। तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि रियल नंबर का सेट नेचुरल नंबर के सेट से बड़ा होगा। तो इसको हम कैसे बताएंगे कि कार्डिनलिटी क्या होगी। जाहिर सी बात है कि इसकी कार्डिनलिटी कम होगी, इसकी कार्डिनलिटी ज्यादा होगी। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को बोला गया है LF नॉट। क्या बोला गया है, LF नॉट। ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, LF नॉट। तो ये जो है स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है। LF नॉट क्या है, स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर, स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर। और वही रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी होगी वो C होती है। C मतलब कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस, कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस या LF नॉट के बारे में या कार्डिनलिटी के बारे में आपको हायर स्टडी में डिटेल से पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत इसका एप्लीकेशन है। तो काई नॉट क्या है, ये सॉरी LF नॉट क्या है, ये स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है। और कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर क्या है, कंटिन्यूअम है। इसका मतलब है कि ट्रांसफाइनाइट नंबर LF नॉट इज लेस देन कंटिन्यूअम, क्योंकि रियल नंबर का जो सेट है वो नेचुरल नंबर के सेट से बहुत बड़ा होगा। ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ये इन्फिनिटी बड़ा होगा, ये इन्फिनिटी छोटा हो। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये ट्रांसफाइनाइट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रांसफाइनाइट नंबर्स का फिर अलजेब्रा होता है, फिर बहुत कुछ होता है, ये आप आगे की क्लास में सीखेंगे। तो आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो कुछ नहीं है, सिंपल ही है ये। इसमें आपको बताना है कि कौन सबसेट है और कौन सबसेट नहीं है। सिंबल आपको देना है, सबसेट के लिए ये सिंबल है और नॉट सबसेट के लिए ये सिंबल है। तो फर्स्ट में देखिए 2 3 4 और इसमें क्या है 1 2 3 4। यहाँ पे 2 3 4 2 3 4 इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये साइन देंगे। उसके बाद ये सेकंड नंबर देखिए ABC और यहाँ पे BCD। तो ABC, ए नहीं है यहाँ पे, इसमें A नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा देखिए यहाँ पे X सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल एंड
x such that x is a student of your school। ये पहले ही एग्जांपल में हम बता चुके हैं जब सबसेट को डिफाइन कर रहे थे। तो आपके क्लास के स्टूडेंट का सेट और स्कूल के स्टूडेंट का सेट, ये सबसेट होगा। आपके क्लास का स्टूडेंट क्या होगा, स्कूल के स्टूडेंट का सबसेट होगा। तो ये सिंबल हम लोग देंगे, ध्यान से देखिए। उसके बाद फोर्थ नंबर है x इज ए सर्कल इन द प्लेन। प्लेन है ये, बोर्ड भी क्या है, प्लेन है, सर्कल है, बहुत सारे सर्कल होंगे छोटे बड़े, सभी सर्कल होंगे। यहाँ पे बोल रहा है x सच दैट x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में है, विथ रेडियस 1। अब रेडियस 1 वाले जो भी सर्कल होंगे तो क्या होंगे इसके, ये क्या होंगे, x सच दैट x इज ए सर्कल इन द प्लेन। तो सारे सर्कल इसमें नहीं आ रहे हैं, ये वाले इसमें आएंगे, लेकिन ये सेट इसमें सारे के, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए ये सबसेट नहीं है। उसी तरह x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, ट्रायंगल है, प्लेन में जितने भी ट्रायंगल होंगे सबका सेट है। x इज ए रेक्टेंगल, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इसका सबसेट, इसका मतलब ये ट्रायंगल रेक्टेंगल का क्या है, सबसेट नहीं हो सकता। उसी तरह x सच दैट x एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेन में है, जो भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट है ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। उसमें ये नहीं बताया कि इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है वो नहीं बताया, उस ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। इसका मतलब ये सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, मौजूद है। एवरी इक्विलेटरल सेट इज ए सबसेट ऑफ ट्रायंगल, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए सबसेट ऑफ एनी ट्रायंगल। तो ये हम लोग यहाँ पे ये साइन दे सकते हैं। और फिर x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, एंड ये क्या है दूसरा सेट, x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर और नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, सो वी कैन से दैट दिस इज एन ए सबसेट ऑफ दिस सेट। 2 नंबर देखिए, एग्जामिन whether the following statements are true or false। तो पहला है AB is not a subset of BCA। तो देख सकते हैं कि AB यहाँ है और AB इसमें भी है, तो सबसेट तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है नॉट ए सबसेट। इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको हम लोग फॉल्स बोलेंगे। दूसरा देखिए, AE इज ए सबसेट ऑफ x such that x is a vowel in the English alphabet। तो vowel आपको पता है A E I O U होता है, तो A और E दोनों प्रेजेंट है इसमें, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। तो 1 2 3 है, 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। वहीं इसको देखेंगे तो A है और यहाँ पे ABC है, तो ये A इसमें मौजूद है, इसलिए ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट होगा। उसी तरह A, अब देखिए यहाँ पे और इसमें दोनों में अंतर है। A इज ए सबसेट ऑफ ABC, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सबसेट A इज एन एलिमेंट ऑफ ABC। ये पॉसिबल नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, सबसेट है, एलिमेंट नहीं है, सबसेट। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। उसके बाद x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा, 2 4 होगा। और फिर x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 9 12 18 36 होगा, ये सेट होगा। तो 2 और 4 इसमें है, 2 और 4 है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, सबसेट होगा, तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए, लेट ए इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। इस पे ध्यान दीजिए। अब आप लोग, ये 3 4 मिलके एक एलिमेंट बनाएगा, 3 4 मिलके एक एलिमेंट है। उसके बाद 5 भी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई।
तो 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। 3 4 सबसेट ऑफ ए नहीं, 3 4 क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्स ऑफ ए है। 3 4 यदि ये ब्रैकेट के अंदर लिए हैं तो 3 4 क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ ए होगा। ये सही है लेकिन ये गलत है। यदि सबसेट ऑफ ए यदि बोलेंगे तो ये यहाँ पे इसको ये ब्रैकेट में इसको इनक्लोज करना पड़ेगा क्योंकि 3 4 एक एलिमेंट है। तो ये आपका क्या है, 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स हो गया। ये 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यस ये सही है, 3 4 एलिमेंट है। और फिर 3 4 को अंडर ब्रैकेट में रखा गया है, डबल ब्रैकेट में, सबसेट ऑफ ए, यस ये भी सही है। उसके बाद 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, हाँ 1 एलिमेंट है। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं इसको यहाँ पे ऐसे करते तब होता ये सबसेट, ऐसे इसको हम लोग सबसेट नहीं बोल सकते, एलिमेंट बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 2 5, यस ब्रैकेट के अंदर है, सबसेट है। उसके बाद 1 2 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, नहीं ये ब्रैकेट नहीं होता तो हो सकता था, लेकिन ब्रैकेट ये दे दिया है तो नहीं होगा। उसके बाद 8 नंबर 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 2 तो है लेकिन 3 4 एक साथ है, 3 4 एक एलिमेंट है, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, नहीं ए का एलिमेंट 5 नहीं हो सकता। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, यस 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और 5 को जब ब्रैकेट में, दिस इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। 4th नंबर देखिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सभी ये सेट है, इन सभी का क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। तो नंबर 1 में तो एक ही एलिमेंट है तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, ए और 5, ये इसके सबसेट होंगे। नंबर 2 इसके सबसेट क्या होंगे, ए एक सबसेट होगा, बी भी एक सबसेट होगा, ए बी भी एक सबसेट होगा और 5 भी सबसेट होगा। ये हो गया। 3 नंबर, ये 1 2 3 है तो 1 एक सबसेट होगा, 2 एक सबसेट होगा और 3 भी सबसेट होगा। फिर 2 का कॉम्बिनेशन बनाइए, 1 2 एक सबसेट होगा, 1 3 एक सबसेट होगा, इस ब्रैकेट में रखना है हमेशा, और 2 3 भी एक सबसेट होगा। फिर एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1 2 3 इज ऑल्सो ए सबसेट, और इसके साथ 5 भी लगा हुआ। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और 4 का क्या है, तो 4 एक एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा, 5 ही होगा, बस 5 रहेगा। उसके बाद 5th नंबर में एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। तो 5 यानी एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट्स, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 0 है। तो पावर सेट का एलिमेंट्स अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया है, कितना होगा, 2 to the power 0, दैट मीन्स 1 होंगे। 6 नंबर देखिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हम इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। x such that x is an element of real numbers, -4 is less than x is less than or equal to 6। इसका मतलब है -4 को नहीं लेना है और 6 को इंक्लूड करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, -4 6, इस ब्रैकेट से इंक्लूड करेंगे 6 को। वहीं 2 नंबर में देखेंगे तो -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10, तो इक्वल टू साइन नहीं है, इक्वल टू साइन नहीं होगा तो ये ब्रैकेट आएगा -12 -10। और यहाँ पे देखिए 0 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है तो इससे शुरू कीजिए और फिर 0 लिखिए और 7 पे कौन सा ब्रैकेट होगा, ये ब्रैकेट होगा। उसके बाद x such that x is an element of R, 3 is less than or equal to x is less than or equal to, तो यहाँ से
लेस देन और इक्वल टू है तो ये ब्रैकेट शुरू होगा 3 4 लिखिए और इसी ब्रैकेट से फिर इनक्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं इसका उल्टा है 7 नंबर में -30 को आप क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ r, जहां पे x क्या है तो -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। यहाँ पे ये ब्रैकेट है तो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होगा, ओपन इंटरवल है। वहीं आप जब 6 और 12 का देखेंगे तो क्लोज्ड इंटरवल है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r सच दैट 6 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 12। फिर यहाँ पे देखेंगे ये ओपन है और फिर क्लोज, ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 12 को ये x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड ये 6 इज लेस देन, ये ब्रैकेट है तो लेस देन होगा सिर्फ, इक्वल टू नहीं होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 12। इस ब्रैकेट में इसको हम लोग, ये ब्रैकेट है तो इसलिए लेस देन और इक्वल टू होगा। उसके बाद ये -23 और 5 है, तो अब आप इसको क्या लिखेंगे समझ गए हैं। x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ r वेयर -23 क्लोज इंटरवल है तो इसलिए लेस देन और इक्वल टू देंगे, x इज लेस देन 5, ओपन इंटरवल है तो इसलिए हम यहाँ पे 5 दे देंगे। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स को। तो स्टूडेंट्स 8 और 9 आपका आसान क्वेश्चन है, आप लोग अब कर लेंगे। यदि मेरा वीडियोस आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।